श्री राम खुद भगवान थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन वो जीवन भर सीखते रहे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान लिया, केवट से प्रेम की परिभाषा सीखी, शबरी से मित्रता का भाव सीखा, हनुमान और वानरों से सहयोग की भावना सीखी और राजा होते हुए भी प्रजा से यह सीखा कि किसी पर विश्वास कैसे किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जीवन में सीखना छोड़ देता है उसका जीवन वहीं ठहर जाता है और उसका विकास कभी नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का विश्लेषण करने से यह भी पता चलता है कि भगवान राम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक युग के भारत के लिए प्रेरणा पुंज रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्राचीन काल के राम की व्याख्या की थी, तो मध्यकाल में तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक ने राम के आदर्शों का पालन किया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सबसे पहले देश को राम राज्य का सपना दिखाया। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भगवान बुद्ध भगवान राम का अवतार माने गए और जैन धर्म में भी अयोध्या का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि भगवान राम और राम मंदिर भविष्य में भारत के भविष्य को कैसे बेहतर बनाएंगे। इसके तहत दो तरह की बातें होंगी। पहली ये कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग अब अयोध्या आएंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा राम सर्किट के फायदों, रामायण सर्किट के फायदों और इसके महत्व के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरी बात यह होगी कि भगवान राम और राम मंदिर पूरी मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अलग अलग मौकों पर राम नीति का जिक्र किया है, लेकिन राम नीति होती क्या है यह भी आज आपको समझना चाहिए। राम नीति में कोई गरीब नहीं होता, कोई उदास और निराश नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, श्रमिकों को पूरा सम्मान मिलता है, बच्चों, बुजुर्गों और चिकित्सकों का विशेष ख्याल रखा जाता है, जो राम की शरण में आता है उसकी रक्षा की जाती है। राम नीति कहती है कि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता, यानी राम के लिए राष्ट्र सबसे पहले था। राम नीति में इस बात का भी उल्लेख है कि जब तक कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनता तब तक उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। इसका आज के संदर्भ में अर्थ यह है कि समय के साथ चलना चाहिए और स्थिति, जगह और समय देखकर फैसले लेने चाहिए। राम नीति के अनुसार राम आधुनिकता और परिवर्तन के परिचायक हैं और इस नीति की सबसे अहम बात यह है कि भगवान श्री राम दूसरों का विरोध करते रहने की परंपरा के खिलाफ थे। वो शोध और बोध के मार्ग पर चलते थे और जब कोई देश शोध यानी रिसर्च और बोध यानी नॉलेज के साथ आगे बढ़ता है तो उस देश के पास वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की क्षमता होती है, सुपर पावर बनने की क्षमता होती है और ऐसा देश नई दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। और ये सब कुछ श्री राम कर सकते हैं। आज अयोध्या में नए भारत के लिए राम नीति का संकल्प लिया गया। ये राम नीति देश को शक्तिशाली बनाने की भी है, क्योंकि जब लंका जाने के लिए समुद्र ने भगवान राम को रास्ता नहीं दिया था तब श्री राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने समुद्र को अपनी शक्ति दिखाई थी और कहा था, भय बिनु होए न प्रीति, यानी कभी कभी शक्ति दिखाने पर ही दूसरा व्यक्ति बात मानता है। भगवान राम की इसी बात से आज भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी संदेश दिया है। और यह भी संयोग है कि 8 दिन पहले ही देश को रफाल लड़ाकू विमान मिला और अब राम के नाम की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति से पूरा भारत ताकत से भरा हुआ है, ताकत का संचार हो रहा है। यानी हमारे पास राम भी है और रफाल भी है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव
त्रिभिः ऐते बुभूषसे, बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। आज राम मंदिर के भूमि पूजन और हर्षोल्लास की जो तस्वीरें आप सबने देखी, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरे देश में सिर्फ राम नाम ही आज गूंज रहा है। राम मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र तो है, लेकिन ये भविष्य के भारत के लिए सद्भावना का मंदिर भी बन जाएगा। इसलिए इसे आप टेम्पल ऑफ हार्मनी भी कह सकते हैं। और इसे आप किसी एक धर्म से जोड़कर मत देखिए, किसी एक वर्ग से जोड़कर मत देखिए। राम नीति में सब लोगों के बारे में बात की गई है। राम नीति में देश के बारे में बात की गई है। और देश लोगों से बनता है, देश अलग अलग वर्गों से बनता है, देश अलग अलग धर्मों से बनता है। अब आप सोचिए, जिस देश में लोग आते जाते अजनबियों को भी जय राम जी की या राम राम कहते हैं, उस देश में भगवान राम के महत्व को कम करके कैसे आंका जा सकता है? कहते हैं, जब राम भक्त हनुमान विश्राम भी कर रहे होते थे या सो भी रहे होते थे, तो उनकी श्वास से राम राम की ध्वनि आती थी। और आज पूरा देश भी राम नाम की धुन में इसी तरह सराबोर हो गया है। 500 वर्ष पहले मुगल बादशाह और आक्रमणकारी बाबर के शासन में राम मंदिर तोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस दौर में सभी मुसलमान हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों से नफरत करते थे। बल्कि एक दौर ऐसा भी था जब मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक ऐसे मुसलमान कवि थे जिन्होंने भगवान राम पर कई दोहे लिखे थे, और इनका नाम था अब्दुल रहीम। आपने भी बचपन में या कभी न कभी रहीम के दोहे जरूर पढ़े होंगे। रहीम के वंशज टर्की से आए थे, लेकिन श्री राम के प्रेम में खोकर रहीम ने जो लिखा, उसका एक उदाहरण आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। वो लिखते हैं, राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि, कही रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कानी। यहां रहीम कह रहे हैं कि उन्होंने राम की महिमा नहीं पहचानी और सिर्फ पूजा पाठ में खोए रहे, और इससे बात बिगड़ती गई। अब जब यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं तो वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? राम की असली महिमा न पहचानने का परिणाम यह हुआ कि अब यमदूतों के सामने मेरी कोई लाज नहीं बचेगी। यानी राम मंदिर का निर्माण बहुत अच्छी और शुभ बात है, लेकिन राम के जीवन और उनकी महिमा को अपने जीवन में उतारना भी बहुत आवश्यक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने से भी कुछ नहीं होगा। आज पूरे देश के लोगों को यही संकल्प लेना चाहिए कि श्री राम की तरह चमत्कारों पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर यकीन करें। हमने थोड़ी देर पहले आपको रामलला विराजमान के वकील रहे के पराशरन की आज की तस्वीरें दिखाई थी, जब वो टीवी पर अपने परिवार के साथ ये सब देख रहे थे। भूमि पूजन की तस्वीरें टीवी पर वो देख रहे थे, ये वही तस्वीर है। के पराशरण के बारे में कुछ और नई बात आपको बताना चाहते हैं। के पराशरण 92 वर्ष की उम्र में रोज नंगे पैर अदालत जाते थे और अयोध्या विवाद में हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखते थे। आज के पराशरण के जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि वो अपने जीवन में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर कानूनी लड़ाई लड़ी। इसे आप सच्चा पुरुषार्थ कह सकते हैं। इस दौरान वो नंगे पैर अदालत में जाते थे और कभी भी बैठते नहीं थे, सदा खड़े रहते थे। और वो ये कहते, इस उम्र में भी वो खड़े रहकर पैरवी करते थे और वो कहते थे कि मैं भगवान राम की, इस समय वो मेरे क्लाइंट हैं और मैं उनके लिए पैरवी कर रहा हूं, और अगर भगवान मेरे जो है वो नहीं बैठ पा रहे हैं तो मैं कैसे बैठूं। राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक लंबा संघर्ष आज पूरा हो गया। राम मंदिर आंदोलन के पीछे इसी संगठन की शक्ति और प्रेरणा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत आज
राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी बात कही और ये बात सिर्फ मंदिर बनाने तक ही सीमित नहीं है। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है वो अपना काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ देश के लोगों को अपने मन में भी एक अयोध्या बनानी होगी। यहाँ अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधा पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए, और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए। राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के राम भक्त मना रहे हैं, और विदेशों में बसे भारतीयों के लिए आज सबसे खुशी की बात यह है कि वो अब अगले कुछ वर्षों में रामलला के दर्शन करने अयोध्या में उनके भव्य मंदिर में आ सकेंगे। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर पर श्री राम के स्वरूप और भव्य राम मंदिर का मॉडल आज दिखाया गया। इस तस्वीर में तिरंगा भी लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ श्री राम के भक्तों ने भव्यता के साथ अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर। देखिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम। वॉशिंगटन डीसी में भी व्हाइट हाउस के सामने भारतीय मूल के लोगों ने हाथों में केसरिया ध्वज लेकर राम धुन गाई और श्री राम के जयकारे लगाए। नेपाल जनकपुर में श्री राम का नाम आज गूंज रहा है। जनकपुर सीता का घर और श्री राम का ससुराल माना जाता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में वहां दियों से श्री राम का नाम लिखा गया। इसके अलावा सिडनी से भी एक तस्वीर आई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी भारतीय मूल के लोगों ने राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह को जी न्यूज पर लाइव देखा। देखिए, ये सिडनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग जी न्यूज पर ये सारा कार्यक्रम लाइव देख रहे थे। सिडनी में बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने राम मंदिर पर जी न्यूज का ये लाइव कवरेज देखा। तो आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि राम मंदिर आज बना है, ये सद्भाव का मंदिर है। भारत को ये मंदिर ग्लोबल पावर बनाएगा, लेकिन इस मंदिर का अगर आपको असली लाभ लेना है तो श्री राम ने जो कुछ आपको सिखाया है, श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए, अपने अंदर उतारिए और श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश कीजिए।